आदिवासी महाविद्यालय परिवार के सदस्य के रूप में जो हमारे बीच में प्रोफेसर हर्ष कुमार जी हैं कि कृपया आप अपने अध्यक्षीय भाषण और आशय प्रस्तुत से हम सभी को अनुप्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी। आज की इस प्लेनरी सेशन में उपस्थित सभी विद्वजन, अनिता जी, श्रीहर्ष जी, मंच पर आसीन डॉक्टर रविंद्र प्रकाश, डॉक्टर सुल्पा दास जी और डॉक्टर कुमार वर्मा, अभी बहुत ही 3 साल गर्भित व्याख्यान यहाँ पर हुए और जैसा कि इंदिरा जी ने बताया कि समय बहुत अधिक हो गया है, 2:30 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन तय है। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। जैसा कि 3 व्याख्यान इस पे हुए, डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कोर्ट से लेकर के प्रणब मुखर्जी के कोर्ट के बीच में भारत के आदिवासियों के विकास की जो यात्रा थी, इस यात्रा को बहुत ही सरल शब्दों में विवेचित करने का कार्य किया और उन्होंने प्रस्तावित किया कि आदिवासियों के विकास की बात उन्हीं के दृष्टिकोण से और उन्हीं के धरातल पे रह करके होनी चाहिए, नहीं तो विकास जो करते हैं वो उतनी एक तरह से समन्वित नहीं होगी और संपुष्ट। डॉक्टर सुल्पा दास ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दंडागारण के विसंगतियों को, यहाँ पे पार्टीशन के दर्द को स्पष्ट करते हुए कि कैसे वहां से बंगाल से आए हुए, ईस्ट बंगाल से आए हुए जो शरणार्थी थे उनको हमें बताया गया और उन शरणार्थी जो कि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट थे और जो दंडाकरण में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब थे उनके बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट और जिस तरह से डेवलपमेंट की जो योजनाएं बनी भारत सरकार के द्वारा उनसे क्या विसंगतियां हुई उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। बहुत ही सार्थक आपका व्याख्यान रहा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। डॉक्टर कुमार वर्मा जो कि साहित्य के ओजस्वता से भरा हुआ आपका व्याख्यान था, आपके अपने अनुभव के नागालैंड के और अनुभव जनित जो ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है और वो उसके व्याख्यान में झलक रहा था और जिस तरह से उन्होंने चीजों को चित्रित किया कि किस प्रकार से 2 धार्मिक एजेंसियां अपने मिशन को लेकर के जिस प्रकार से वहां पे सक्रिय है, वनवासी योजनाओं के द्वारा या ट्राइबल योजनाओं के द्वारा किस प्रकार से उनको उनकी संस्कृति को सभ्यता में बदलने का जो प्रयास हुआ है। क्योंकि स्पेंगलर एक चिंतक हुआ है, वो कहता था कि जब संस्कृति ठोस आकार ग्रहण कर लेती है तो सभ्यता हो जाती है। आदिवासी जो है वो संस्कृत का जो उनका प्रवाह, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि पहला मानव प्रकार था वहां से जो प्रारंभ हुआ और उसमें जो भी ग्रेजुअली उनका डेवलपमेंट था और वो अपनी संस्कृति को बचाए रखे, वो कभी सभ्यता में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये जो उनकी संस्कृति है जिसको कि ये जो मिशन की जो योजनाएं हैं उनको जो सभ्यता के क्षेत्र में उनको सिविलाइज करने के क्षेत्र का जो उनका प्रयास है, तो निश्चित रूप से उनकी संस्कृति जो है वो वहां पे उसका विच्छिन्न हो रही है, उनको अपनी जड़ से उखाड़ने का काम हो रहा है। तो इसको देख करके ही हमें विकास की बातें नियोजित करनी चाहिए। बहुत ही उपयोगी ये सेशन रहा और जैसा कि आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, गिरिजन, वनवासी, इनका उल्लेख तो प्राचीन भारत में अभिलेखों में हुआ है। अशोक ने अभिलेख किया, समुद्रगुप्त ने अभिलेख उल्लेख किया और भी जो है तमाम उल्लेख साहित्य में उल्लेख हुए, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे पाली साहित्य हो, सब जगह जो है इनका उल्लेख बहुत ही होता है। और जो मैं तो कहता हूं कि जो मानव का इतिहास है, मानव के जो विकास की यात्रा है वो मानव के महाबली बनने की यात्रा है। आप देखें कि जो पूर्व उपासनाकालीन मानव था उसका जीवन जो है वो पशु के कहीं अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वो उसका पूरा जीवन जो है, उसका पूरे दिनचर्या जो है भोजन प्राप्ति के लिए ही रहती थी।
और ये भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास में उसने सबसे पहले पाषाण उपकरणों का निर्माण किया। और ये पाषाण उपकरण निर्माण इसलिए कर सका क्योंकि ईश्वर ने उसको कुछ शारीरिक विशेषताएं दे रखी थी। वो सीधा खड़ा होकर चल सकता था, उसकी जो आईसाइट थी वो 3 डायमेंशनल थी, और सबसे बड़ी बात कि वो इस अंगूठे के माध्यम से किसी भी वस्तु को पकड़ सकता था। ऐसी किसी ये सुविधा किसी भी जीवधारी के पास नहीं। और इसके माध्यम से उसने पाषाण उपकरणों का निर्माण किया और प्रकृति और पर्यावरण को नियंत्रित करने और उस पर अपनी निर्भरता को कम करने का कार्य प्रारंभ किया। और इसी कार्य में जो है आदिवासी और सामान्य आदमियों के बीच का जो अंतर है वो प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आदिवासी जो है वो प्रकृति के अधीन रह करके अपना जीवन यापन करता है, और जो सांस्कृतिक सिविलाइज्ड मैन है वो प्रकृति और पर्यावरण को नियंत्रित करके, प्रकृति और पर्यावरण का अपनी निर्भरता कम करके अपना जीवन यापन करना चाहता है। हमारे जो भी विकास की योजनाएं होनी चाहिए, निश्चित रूप से ये जो विसंगति है, ये जो अंतराल है, इस अंतराल को ध्यान में रख करके उनके उसी प्लेटफॉर्म पे रह करके उनके विकास की बात हो, जैसे कि उनकी जो अपनी संस्कृति है वो संस्कृत भी अक्षुण्ण है और वो सभ्यता के रूप में भी आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत मित्रों, आज इस प्लेनरी सेशन जो कि अंतिम सेशन है और उसके बाद ही हमारा वैलिडिटी सेशन होगा, उसके भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और हमारे जो अभी अध्यक्षीय भाषण हुआ प्रोफेसर हर्ष कुमार जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहा जाता है विचार प्रमुख है। समय हमारे पास बहुत कम था, लेकिन इस सब बहुत कम समय को ही हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज किया। और हमारे सामने चार बहुत अच्छे विचारक थे, उन्होंने कम समय में कितनी सार्थक बात की है। तो निश्चित रूप से जो कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन व्हाट वी यूज या सिविलाइजेशन व्हाट वी, तो इन दोनों के इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आज हमारी जो सभ्यता है, जिसको हम संस्कृत कह रहे हैं, सभ्यता कह रहे हैं, वो कहाँ पहुंची है इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी तृतीय विश्व युद्ध की तहरीर पर खड़े हुए हैं। और उस समय हम आदिवासी संस्कृति की भी बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। इसके साथ ही साथ आज की जो हमारे इस सभागार के जो ये अंतिम प्लेनरी सेशन है, इसमें जो धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया उसका निर्वाह करते हुए एज कोऑर्डिनेटर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने इस सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर हर्ष कुमार जी की, क्योंकि वो केवल एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमिनेंट प्रोफेसर, हिस्टोरियन या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, बल्कि वो इस महाविद्यालय के सदैव ही एक परिवार के सदस्य के रूप में है। और मुझे स्मृतियां ले जा रही हैं 1990s के दौर में, जबकि प्रोफेसर हर्ष जी हम लोग के एनएसएस के सेमिनार में झूसी में भी आते थे और हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से बहुत ही उत्साहित भी करते थे। तो प्रोफेसर हर्ष जी का मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे जो फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर रवि प्रकाश बब्बू, रजिस्ट्रार छपरा विश्वविद्यालय से, उन्होंने भी बहुत ही कम समय में प्रशासक के रूप में अपने सार्वभौमिक जो अपना विचार था उसको प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुदपा दास जी बहुत ही आपने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको हम सबके बीच में रखा, आपके लिए भी मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही साथ कुमार गौरव जी, उन्होंने भी अपने बहुत ही जो परख दृष्टि थी उसके माध्यम से हम सबको जो भी नागा संस्कृति की अवगत कराया, आपका भी मैं अब तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित और भी जो इस सेमिनार के प्रतिभागीगण हैं, आप सभी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप 2 दिन से लगातार बहुत ही सहजता से इस प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार के हमारे जो सह अध्यापक हैं, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस सेशन के जो प्लेनरी सेशन है, इसके रिपोर्टर डॉक्टर कृपा किंजलगम, डॉक्टर दीपिका, उन्होंने अपनी भूमिका का सहर्ष निर्वाह किया, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और
2 दिन से लगातार इस संगोष्ठी को एक रूप देने में लगे हुए हैं हमारे महाविद्यालय के छात्र और शोधार्थी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कहा जाता है भूखे भजन न होय गोपाला। वैलिडिक्टरी सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आपको भोजन जो है वो आमंत्रित कर रहा है, शायद कली वाली जगह पर है, तो प्लीज आप सभी वहां पर आमंत्रित हैं। और जैसे ही भोजन करें उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर फिर वैलिडिक्टरी सेशन के लिए कृपया समय से उपस्थित हो जाए।